नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। देश के करोड़ों युवा और छात्र आज भी बड़े सपने देखते हैं। वो अच्छी शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पिछले कुछ सालों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं के सपनों को गहरा झटका दिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे छात्रों की गूंज अभियान के तहत गुजरात विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रविजय सिंह और गुजरात NSUI अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी की उपस्थिति में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करना नहीं था, बल्कि युवाओं की समस्याओं को सुनना, उनके सवालों को सामने लाना और रोजगार, शिक्षा और छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर संवाद स्थापित करना भी था। कार्यक्रमों में सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। उन्होंने खुलकर अपनी समस्याएं रखी और नेताओं से सीधे सवाल किए। छात्रों का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और रोजगार के सीमित अवसरों ने उनके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि देश का युवा आज मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उससे अनुरूप अवसर नहीं मिल रहे हैं। उनका आरोप था कि सरकारी नौकरियों की भर्तियां समय पर पूरी नहीं होती, कई परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और बार बार सामने आने वाले पेपर लीक के मामलों ने छात्रों का भरोसा कमजोर कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि मैंने सालों तक मेहनत की, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मेरी पूरी तैयारी और 1 साल की मेहनत व्यर्थ चली गई। ऐसे कई छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें परीक्षा व्यवस्था और रोजगार को लेकर असंतोष साफ दिखाई दिया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रविजय सिंह ने भी शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का निजीकरण लगातार बढ़ रहा है, जबकि सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है। उनका कहना है कि बढ़ती फीस की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय सहित कई सरकारी संस्थानों का उल्लेख करते हुए कहा कि लाइब्रेरी, प्रयोगशालाओं और छात्रावास जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। उनके अनुसार अगर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया तो इसका सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ेगा। गुजरात NSUI अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि छात्रों की गूंज अभियान का उद्देश्य छात्रों की आवाज को देश भर में पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये अभियान विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में चलाया जा रहा है, ताकि छात्रों की समस्याओं को सीधा सुना जा सके और उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जा सके। सोलंकी ने कहा कि ये लड़ाई केवल डिग्री हासिल करने की नहीं, बल्कि देश के भविष्य को मजबूत बनाने की लड़ाई है। अगर युवा मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। कार्यक्रम के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कई छात्रों ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि लाखों युवा डिग्री के बावजूद नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। एक छात्र ने भावुक होकर बताया कि उसके भाई ने MBA की पढ़ाई पूरी की, लेकिन लंबे समय से रोजगार नहीं मिलने की वजह से परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इस तरह के कई अनुभवों ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं की चिंताओं को सामने रखा। NSUI नेताओं ने आरोप लगाया कि रोजगार सृजन की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचती है। उनका कहना था कि स्किल डेवलपमेंट योजनाओं को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि युवाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि वास्तविक रोजगार के अवसर भी मिल सके। कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। छात्रों ने कहा कि नीट और UGC नीट जैसी परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने लाखों अभ्यर्थियों को प्रभावित कर दिया है। उनका मानना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने जाने चाहिए। लेकिन गुजरात विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि कई पाठ्यक्रमों के फीस लगातार बढ़ती रही है, छात्रवृत्तियां भी समय पर नहीं मिलती, शोध कार्य के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं होती और कई विभागों में शिक्षकों की कमी भी महसूस की जाती है।
एनएसयूआई नेताओं ने मांग की कि शिक्षा के बजट में वृद्धि की जाए, सरकारी शिक्षण संस्थानों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाए और छात्रों को समान अवसर सुनिश्चित किए जाए। उनका कहना था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर छात्र का अधिकार है। विनोद जाखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल आर्थिक रूप से सक्षम लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिलने चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे छात्रों की गूंज अभियान के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। नेताओं ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस और एनएसयूआई देश भर के विश्वविद्यालयों और छात्रों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य शिक्षा सुधार, रोजगार सृजन, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाना है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये अभियान युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बना रहा है। बड़ी संख्या में छात्र अपनी समस्याएं खुलकर सामने ला रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में गुजरात के विकास मॉडल पर भी चर्चा हुई। कुछ छात्रों का कहना था कि बड़े शहरों में अवसर अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा के सामने रोजगार और शिक्षा की चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। कई किसान परिवारों के बच्चों को आर्थिक कारणों से पढ़ाई के बीच में छोड़नी पड़ती है। डॉक्टर इंद्रविजय सिंह ने अपने संबोधन में गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि एनएसयूआई गुजरात के आने वाले समय में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेज में ऐसे संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएगा। उन्होंने ये कहा कि एनएसयूआई लंबे समय से फीस वृद्धि, छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधाओं और छात्रों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर सक्रिय रही है। उनका दावा था कि संगठन आगे भी छात्रों के हितों के लिए अपनी आवाज उठाता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। छात्रों ने गीत और प्रस्तुतियों के माध्यम से युवा संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान युवा शक्ति, देश की शक्ति और पेपर लीक बंद करो जैसे नारे भी लगाए गए। स्टार्टअप और स्वरोजगार के विषय पर भी चर्चा की गई। कुछ छात्रों ने कहा कि उद्यम शुरू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एनएसयूआई नेताओं का कहना था कि युवाओं को स्वरोजगार के साथ साथ स्थायी रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बेरोजगारी से जुड़े विभिन्न आंकड़ों और रिपोर्ट्स का भी उल्लेख किया गया। नेताओं का कहना था कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग, शिक्षा और कौशल विकास के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। इस कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, देश का भविष्य उतना ही मजबूत होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करना न भूलें।